तो आज अब बात करने वाले हैं गुण अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? यह नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। डाल्टन आपका साइंटिस्ट है, उसने दिया था। इसके अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो वे एक दूसरे के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। उनमें द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो सरलतम अनुपात होता है। द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो सरलतम अनुपात होगा। इसको आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके 5 यौगिक बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 तथा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। आइए इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ नाइट्रोजन का भार अनुपात है 28, ऑक्सीजन का है 16। यहाँ 14/16 और यहाँ अनुपात है 28/48। यहाँ है 28/64 और यहाँ 28:60। तो अगर इसको 2 से गुणा कर दें हम और इसको लिख लें 28/32, तो नाइट्रोजन के एक फिक्स एक एक स्थायी अनुपात से ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहा है? 1:2:3:4:5। तो नाइट्रोजन का अगर अनुपात बराबर है तो ऑक्सीजन का ये अनुपात आ रहा है 1:2:3:4:5। तो इसको हम सल्फर तथा ऑक्सीजन के उदाहरण किससे भी समझ सकते हैं कि सल्फर तथा ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग करके ऑक्साइड के 2 यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन तथा सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। तो सल्फर का भार अगर 32 फिक्स हो तो ऑक्सीजन का अनुपात है ना 32 बढ़ता आता है, जो कि 2:3 के सरलतम अनुपात में होगा। यह काफ़ी आसान सा नियम है। आइए इसको कुछ उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा जल में क्रमशः 5.93% तथा 11.2% हाइड्रोजन है। प्रदर्शित कीजिए कि दिए गए आंकड़े गुणित अनुपात के नियम को बताते हैं। तो ये गुणित अनुपात के नियम को बताते हैं। तो आइए समझते हैं हमने क्या कहा है कि क्या अनुपात बराबर होना चाहिए? भार अनुपात। तो आइए अगर हम H2O2 की बात करते हैं और अगर हम यौगिक H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार होगा यहाँ 5.93 और यहाँ भार होगा 94.97। यहाँ होगा 11.2 और यहाँ होगा 88.8। तो इसका भार अनुपात कितना होगा? दोनों को 5.93 से भाग देंगे तो 1:15.86 और यहाँ होगा 1:7.92। तो 15.86 और 7.92 का अनुपात है 2:1। तो यह गुणित अनुपात के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। एक और उदाहरण की मदद से समझते हैं। प्रश्न दिया है PQR 3 यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन से संयोग करता है। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन से संयोग से बना है। तो PQR में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः है 25, 14.3, 7.7 है। यह कौन सा नियम प्रदर्शित कर रहा है? तो लिखते हैं
P, Q तथा R। तो P में हाइड्रोजन तथा कार्बन, Q में भी हाइड्रोजन तथा कार्बन, R में भी हाइड्रोजन तथा कार्बन। तो इसमें कार्बन का हाइड्रोजन का प्रतिशत 25, 14.3 तथा 7.7 है, और कार्बन का प्रतिशत है 75, हाइड्रोजन का प्रतिशत है 85.7, और यहाँ कार्बन का प्रतिशत है 92.3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इन दोनों का अनुपात होगा 1:3, 1:6 तथा 1:12। तो कार्बन का हाइड्रोजन का अनुपात अगर हम स्थायी रखें तो कार्बन का अनुपात होगा 3:6:12, जो कि आ रहा है 1:2:4, जो कि एक स्थायी एक अनुपात है, सरल अनुपात है। एक को स्थायी रख के बाकियों के अनुपात देखने हैं, जो कि एक सरल अनुपात है। तो ये कौन सा नियम सिद्ध करता है? यह सरल अनुपात का नियम इसको सिद्ध करता है।